जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है आज की डेट में बैंकिंग फ्रॉड। जब से डिजिटल ट्रांजैक्शन आया है तो आज की डेट में बैंकिंग फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि आज की डेट में देखिए तो बैंकों का भी बहुत ज्यादा फोकस है कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करिए। अगर ब्रांच के थ्रू अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो चार्जेस अब हो चुके हैं। लेकिन अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते करते बहुत ज्यादा फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो ये सारे फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक बनी रहेगा और समझिएगा कि आज के डेट में क्या क्या न्यू ट्रेंड फ्रॉड के चल रहे हैं और आप इससे कैसे सेफ हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम चैनल पे नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारे चैनल बैंकिंग फाइनेंशियल सारा अपडेट लेके आता था। हमारे चैनल पे आपको आरबीआई और बैंकों से रिलेटेड जितने नोटिफिकेशन होते हैं वो वीडियो के तौर पे देखने को मिलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की डेट में फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब से डिजिटल का आया है कि आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करिए, 2016 के बाद जो यूपीआई के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस आया है, तो आज 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज की डेट में भी बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। फ्रॉड के क्या क्या रीजन होते हैं तो हम एक एक करके बात करेंगे इस पे। सबसे पहला ओटीपी बेस्ड फ्रॉड। ओटीपी बेस्ड फ्रॉड बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं आज की डेट में। बैंक भी कहता है कि बैंक कभी भी आपसे ओटीपी के लिए फोन नहीं करता है, कभी भी नहीं पूछा जाता है कि आप ओटीपी बताएं। तो कभी भी आप ओटीपी शेयर मत करिए, क्योंकि आज के दिन में देखा ये जा रहा है कि आधार कार्ड के थ्रू सारा लिंक हो चुका है। आप देखते होंगे जब आईटीआई फाइल करते होंगे तो सीए केवल आपके आधार कार्ड का ओटीपी लेता है, सारा सबमिट कर देता है और आपका आईटीआर फाइल हो जाता है। कभी भी लोन एप्लीकेशन हो, कभी भी अकाउंट ओपनिंग हो, तो ओटीपी बेस ही काम होता है। तो कभी भी आप ओटीपी दे रहे हैं तो सावधानी से आप दीजिए, या तो मैं बोलूंगा कि ओटीपी किसी को आप दीजिए ही मत। क्योंकि ओटीपी उसी लिए होता है कि कल आपकी जो कॉन्फिडेंशियल चीज है वो आगे पास ऑन हो रहा है। तो बैंक कभी भी नहीं आस्किंग करता ओटीपी के लिए। तो ओटीपी से आप बच के रहिए, आप सावधान रहिए, आप बचे रहिएगा ओटीपी बेस्ड फ्रॉड पे। उसके बाद दोस्तों, आज के दिन फेक लिंक्स, बहुत सारे फेक लिंक आ जाते हैं आपके व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट मैसेज पे, ईमेल पे। उसके थ्रू अगर आप क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा फोन आपका हैक हो जाता है, फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे जो हैकर है आज के डेट में प्रलोभन देते हैं कि आप लॉटरी जीत चुके हैं जी, आपका कहीं पे प्लॉट आ गया है, कहीं पे आपको कोई गेमिंग के थ्रू बताया था कि आप गेम जीत चुके हैं, आपको लाखों रुपए की आपको इनाम दिया गया है। तो उसके थ्रू एक लिंक आया है, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे पूरा का पूरा मोबाइल सिस्टम आपका हैक हो जाएगा, फिर वहां से फिर फ्रॉड हो जाते हैं। तो कभी भी आप किसी भी लिंक पर क्लिक मत करिए। मैं तो यही बोलूंगा कि सबसे पहले मैं अपने वीडियो में यही बताता हूँ कि जो डिजिटल अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इसके ओटीपी के लिए आप एक अलग से मोबाइल यूज करिए। आधार कार्ड का लिंक जो नंबर यूज कर रहे हैं वो अलग नंबर होना चाहिए। वो आप अगर ध्यान देंगे तो वो नंबर आप किसी थर्ड पार्टी को भी नहीं दे, तो आप हमेशा सेफ रहेंगे। आप एक अलग से मोबाइल नंबर ले लीजिए जिसको आप बैंकों में अपडेट कराए, आधार कार्ड में अपडेट कराए, और वो नंबर आपके किसी भी दोस्त के पास भी नहीं होना चाहिए, किसी भी बैंकर्स के पास भी नहीं होना चाहिए। कभी भी कुछ एक्सेप्शनली अगर ट्रांजेक्शन की बारी आई तो फिर आप वो फोन यूज करके आप सारा का सारा ट्रांजेक्शन एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी लिंक पर क्लिक मत करिए, आप सेफ रहें। उसके बाद दोस्तों, जो तीसरी चीज होती है वो है एप्स। कभी भी आप एप्स डाउनलोड करते हैं तो उस पर देखते होंगे कि पूरा का पूरा आपसे परमिशन मांगा जाता है कि आप मोबाइल का परमिशन दीजिए। कभी भी स्क्रीन शेयरिंग का परमिशन आप कभी भी मत दीजिए। कभी भी मान लीजिए कि आपके स्क्रीन शेयरिंग का परमिशन दे दिया, आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में फिर आपका पासवर्ड, पिन नंबर सारा कुछ फ्रॉडस्टर के हाथ में चला जाता है, फिर आपके पैसे लुट जाएंगे। तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है। कभी भी आप एप्स यूज करते हैं तो ऐसे वैसे कोई भी एप्स यूज मत करिए, कोई भी ऐसे एप्स डाउनलोड मत करिए जो कि आपके लिए हार्मफुल हो। क्योंकि आज के दिन बहुत ऐसे जो एप्स आ गए हैं जो फॉरेस्टर चला रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे सारा एक्सेस आपसे मांग लिया जाएगा, स्क्रीन शेयरिंग अलाउंस मांग लिया जाएगा। कल के डेट में आप देखेंगे कि अगर कोई भी कंसर्न होता है तो आपका जो एप्लीकेशंस है वो सारे एप्लीकेशन आपके जो डिटेल्स है, आपके नंबर्स है, आपके बैंकिंग डिटेल्स है, वो आगे पास ऑन हो जाएगा। और कभी भी मोबाइल में आप पिन नंबर आप सेव करके मत रखिए, पासवर्ड सेव करके मत रखिए, अकाउंट नंबर सेव करके मत रखिए। तो ये भी यहाँ से भी फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं और आजकल फ्रॉड हो भी रहे हैं। तो दोस्तों, कभी भी आप ऐसे ऐप्स को डाउनलोड मत करिए जो स्क्रीन शेयरिंग करे, और एप्लीकेशन को कभी भी फुल जो अलाउ है मोबाइल का वो कभी मत दें, आप बचे रहेंगे। उसके बाद दोस्तों, यूपीआई पिन। यूपीआई पिन आप कभी भी किसी से शेयर मत करें। यूपीआई पिन के थ्रू भी आज के डेट में फ्रॉड हो रहे हैं। और मार्केट में बहुत ऐसे चीज देखा गया है कि आपके पास कोई भी लिंक्स आते हैं या कुछ भी आता है, वो बोला था यूपीआई पिन आप डाल दीजिए आपका पेमेंट हो जाएगा। तो कभी भी यूपीआई पिन आप कभी मत डालिए।
और कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई पिन हमेशा पेमेंट करने के लिए होता है, पेमेंट रिसीव करने के लिए नहीं होता है। पेमेंट रिसीव करने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको हमें पैसे देना है, आपको मैंने लिंक भेजा, आप अपना पिन डाल दीजिए तो आपका पैसा आपके पास आ जाएगा। लेकिन कभी भी इनकमिंग पेमेंट के लिए कभी भी पिन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आपका ध्यान दीजिए। आप इस टाइप के फ्रॉड से बचे रहेंगे। उसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ा आज के डेट में इंपॉर्टेंट क्या है कि वाईफाई। लोग कहीं भी जाते हैं वाईफाई ढूंढते हैं कि फ्री में वाईफाई मिल जाए। आपने रेलवे स्टेशन पे या कहीं पब्लिक प्लेस पे आपने वाईफाई ऑन कर लिया और वहां से अगर आपने कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, कोई भी आपने मोबाइल एप्लीकेशन देखे, आपने अगर बैंकिंग बैलेंस देखी या कुछ भी देखी, तो वहां से भी फ्रॉड हो रहे हैं आज के डेट में। तो कभी भी पब्लिक वाईफाई आप कभी भी यूज मत करिए, आप हमेशा सेफ रहेंगे। पब्लिक वाईफाई के थ्रू भी बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं आज के डेट में। उसके बाद दोस्तों, अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, एटीएम यूज करते हैं, तो कभी भी नेट बैंकिंग का जो पासवर्ड है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए। स्ट्रॉन्ग मतलब कि लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड रख देते हैं, या अपना नाम डेट ऑफ बर्थ रख देते हैं। ऐसे पासवर्ड आप कभी मत रखिए। पासवर्ड अगर आपको रखना है तो उसमें अल्फाबेटिकली, न्यूमेरिकल, स्पेशल कैरेक्टर एंड अपर कैरेक्टर मिक्स रखिए। कभी भी नेम डेट ऑफ बर्थ, कभी भी पासवर्ड नहीं होना चाहिए। पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि आकर है वो हमेशा कोशिश ट्राई में रहता है कि इसका नाम है, अगर किसी का राम कुमार है तो राम कुमार @123 या राम डेट ऑफ बर्थ ये डाल देते हैं। तो ऐसे पासवर्ड कभी भी मत यूज करिए। उसके बाद दोस्तों होता है एटीएम। कभी भी आप एटीएम में पैसा विड्रॉल करने जाते हैं तो पिन हमेशा सावधानी से डालिए, क्योंकि वहां भी हैकर होता है, वहां भी हैकर की ध्यान होता है। बहुत सारे एटीएम फ्रॉड देखे गए हैं कि वहां पे कैमरे लगे होते हैं। तो कभी भी आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो जब पिन डालते समय अपना हैंड को जरूर कवर कर दे पिन के ऊपर, और आप ध्यान से देखें कि कभी भी एटीएम में कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए जब आप पैसे विड्रॉल कर रहे हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आप एटीएम फ्रॉड और पासवर्ड से हमेशा सेफ रहेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, जो 50-60% जो फ्रॉड हो रहे हैं वो अननोन कॉल की वजह से हो रहे हैं। कभी भी किसी से बैंकिंग से रिलेटेड आप कभी भी डिस्कस मत करिए ऑन फोन। ऑन फोन कभी भी डिस्कस करेंगे तो आपके साथ परेशानी हो सकती है।